हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त हैं, स्वस्थ हैं? भगवान की कृपा आप सभी पे बनी रहे दोस्तों। और चलिए पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला एक बार फिर से अखिलेश दुबे के साथ शुरू कर जाइए। और आप सब जुड़ जाइए हमारे इस इंग्लिश तक के यूट्यूब चैनल से। और दोस्तों जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, लाइक में कमी करते हैं, लाइक भी कर दिया करें दोस्तों। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, और सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में दोस्तों हम नाउन के नंबर टॉपिक को कवर कर रहे हैं। बहुत जल्द नाउन के टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद कुछ प्रोनाउंस पे चर्चा करेंगे, इसके बाद कुछ अदर पार्ट्स ऑफ इस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे माय फ्रेंड्स। तो आज का जो टॉपिक होगा, नाउन का नंबर हम पढ़ ही रहे हैं। लगभग पिछले 3 वीडियो से मैं आपके सामने नाउन के नंबर के टॉपिक को ही लेकर के दोस्तों आ रहा हूँ। अभी तक मैंने नाउन के नंबर में 2 लेक्चर पढ़ा है माय फ्रेंड्स। सबसे पहला लेक्चर हमने पढ़ा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें यस या एस जुड़े रहते हैं और वो प्लूरल का काम करते हैं। दोस्तों नाउन में यस या एस जुड़ा हो और वो प्लूरल का काम करेगा तब जब उसके आइडेंटिकल पार्ट होंगे, और नाउन में यस या एस जुड़े हों वो सिंगुलर का भी काम करेगा तब जब उसके आइडेंटिकल पार्ट ना हो। इस लेक्चर को हमने कल की वीडियो में पढ़ाया था। जिन बच्चों ने, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट नाम का एक मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है दोस्तों, और उस टॉपिक में जाइए और एक एक टॉपिक को बेहद ही खूबसूरत तरीके से उसको देखिए, उसका नोट्स बनाइए। यदि आपको उसमें से कहीं से कोई समस्या होती है मेरे प्यारे मित्र, तो उसका प्रॉब्लम मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करके भेजिए ताकि मैं आपकी समस्याओं को दूर कर सकूं। तो चलिए क्लास को आज शुरू करते हैं। नाउन के नंबर टॉपिक को दोस्तों हम कवर कर रहे हैं। नाउन के नंबर में आज हम पढ़ेंगे कि हमारे सामने, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नाउन के नंबर टॉपिक में आज हमको पढ़ना है कि हमारे सामने जी हाँ, हमारे सामने कुछ नाउन ऐसे होंगे। हमारे सामने दोस्तों कुछ नाउन ऐसे होंगे जिसमें हमने कहा कि हमारे सामने कुछ नाउन ऐसे होंगे जिसमें यस या एस नहीं जुड़ा होगा। हमारे सामने दोस्तों कुछ नाउन ऐसे होंगे जिसमें यस या एस नहीं जुड़ा होगा, फिर भी दोस्तों वो प्लूरल का काम करेंगे। जी हाँ, फिर भी वो प्लूरल का काम करेंगे। थोड़ा सा इसमें सोचिएगा। प्रायः हम सभी जानते हैं कि किसी नाउन में यदि हम यस या एस को सफिक्स कर देते हैं दोस्तों तो वो नाउन प्लूरल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ अलग है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें यस या एस नहीं जुड़ा रहता है, फिर भी वो नाउन दोस्तों प्लूरल का काम करता है। और प्लूरल होने की वजह से माय फ्रेंड्स इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है उसका बिहेव माय फ्रेंड्स हमेशा प्लूरल होता है। जी हाँ, उनका बिहेव हमेशा कैसा होगा? प्लूरल होगा। कुछ नाउन ऐसे होंगे जिसमें यस एस नहीं जुड़ा होगा, फिर भी वो प्लूरल का काम करेंगे, और प्लूरल होने की वजह से इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा दोस्तों कैसा होगा? प्लूरल होगा। और उसकी कुछ कैटेगरी है, उसमें पहली कैटेगरी हम पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और ऐसे नाउन के 2 टाइप्स होंगे दोस्तों, इसी वक्त बता देता हूँ। ऐसे नाउन के 2 टाइप्स होंगे। पहला, जिनको हम 5P के नाम से जानेंगे। अभी 5P क्या होता है दोस्तों, अभी आप थोड़ी देर में अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। पहला, जिनको हम 5P के नाम से जानते हैं, और दूसरा फैमिली। जी हाँ, दूसरा फैमिली। लेकिन एक अंतर है, जो 5P होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मैंने गलत लिख दिया, मुझे कुछ ऐसा राइट करना चाहिए था। मतलब इस तरीके के नाउन 2 हिस्सों में आपके सामने नजर आएंगे दोस्तों। पहला नाउन यस एस नहीं जुड़ा होगा, प्लूरल की तरह काम करेगा, और दूसरे नंबर पे नाउन यस एस नहीं जुड़ा होगा और उसके फैमिली होंगी, वो सिंगुलर की तरह काम करेगा। अब इस चीज़ को हम समझते हैं। जो 5P होगा माय फ्रेंड्स, जो 5P होगा वो सिंगुलर का काम, वो प्लूरल का काम करेगा। जो 5P होगा दोस्तों वो प्लूरल का काम करेगा, और जो उसके फैमिली होंगे, अभी मैं सारे के सारे फैमिली को आपके सामने रखता हूं दोस्तों, जो फैमिली होंगी वो सिंगुलर का काम करेंगे। जी हाँ,
मैंने कहा ऐसे नाउन जिसमें एस या एस ना जुड़े हों वो प्लूरल का भी काम करेंगे और सिंगुलर का भी काम करेंगे। तो ऐसे नाउन जिसमें एस या एस ना जुड़े हों वो प्लूरल का काम करेंगे सिर्फ 5P के मॉडल में। 5P मॉडल पे क्या होता है अभी मैं बता रहा हूँ आपको। और ऐसे नाउन जिसमें एस एस ना जुड़े हों वो सिंगुलर का काम करेंगे, उनको फैमिली के तहत काम करेंगे। फैमिली क्या होता है उसको अभी मैं बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा माय फ्रेंड्स 5P के बारे में। आइए देखते हैं कि ये 5P होता क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दोस्तों लिखा है 5P। जी हाँ, क्या लिखा दोस्तों? 5P। अब ये 5P क्या होता है? बहुत ही गजब का टॉपिक। पहले समझिए 5P में P से शुरू होने वाले जो नाउन हैं हमारे, जैसे मान लिया सबसे पहले दोस्तों हमने लिखा पीपल। क्या लिखा दोस्तों? पीपल। इन्हीं पीपल को हम एक और नाम से जानते हैं जिनको हम कहते हैं पब्लिक। जी हाँ दोस्तों, मैंने सबसे पहले क्या कहा? पीपल। फिर मैंने क्या कहा दोस्तों? पब्लिक। पब्लिक के बाद माय फ्रेंड्स आता है पुलिस। पुलिस और पुलिस के बाद माय फ्रेंड्स आता है पीजेंट्री। जी हाँ, पीजेंट्री। और लास्ट में एक प्यारा सा शब्द आता है पोल्ट्री। जी हाँ, प्यारा शब्द आता है पोल्ट्री। अब आप सोचेंगे कि ये 5P हो, ये 5P, P से पीपल, पीपल, पब्लिक, पुलिस, पीजेंट्री, पोल्ट्री। जी हाँ माय फ्रेंड्स, ये ऐसे 5P वाले नाउन हैं, ये ऐसे 5P वाले, इनको 5P के नाम से जानते हैं दोस्तों। इनको P1, P2, P3, P4, P5, ये 5P के मतलब कहने का ये है माय फ्रेंड्स कि 5P का कहने का मतलब ये है कि P से शुरू होने वाले ऐसे नाउन जो किसी सेंटेंस में नज़र आए तो वो हमेशा प्लूरल का काम करते हैं माय फ्रेंड्स। मतलब ये किसी भी सेंटेंस में आएंगे तो इनका बिहेव दोस्तों हमेशा कैसा होगा? प्लूरल होगा। जैसे एक एग्जांपल्स मैं देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिखा दोस्तों, जैसे हमने कहा पुलिस इज आर रनिंग। दोस्तों मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, पुलिस इज आर रनिंग। अब आप खुद सोच लीजिए, यहाँ पर दोस्तों हमने क्या लिखा है? पुलिस। अब पुलिस के साथ आप इस लगाओगे या आर लगाओगे? मैंने कहा ना कि 5P अगर जो भी होंगी तो ये हमेशा माय फ्रेंड्स प्लूरल का काम करेंगे। मैंने आपके सामने यहाँ भी राइट कर दिया और यहाँ भी मैंने लिखा है 5P यदि किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो ये हमेशा प्लूरल का काम करेंगे। अब अगर पुलिस यहाँ पर प्लूरल है तो यकीनन इसकी वजह से यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, अर्थात यहाँ आर कहना माय फ्रेंड्स सही होगा, इज कहना गलत होगा। इस चीज़ को आप दिमाग में रखे रहिएगा। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात माय फ्रेंड्स ये है कि इनको हम याद कैसे करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम इसको याद कैसे करेंगे। चलिए याद करने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पीपल, पीपल मतलब लोग, और इन्हीं पीपल को माय फ्रेंड्स हम पब्लिक के नाम से जानते हैं। और इन दोनों की रक्षा के लिए माय फ्रेंड्स पुलिस आती है। इन दोनों की रक्षा के लिए कौन आता है? पुलिस आता है। और पीजेंट्री मतलब इन सभी के लिए भोजन की जो व्यवस्था करता है उसको हम पीजेंट्री कहते हैं। पीजेंट्री मतलब कृषक विभाग जो होता है माय फ्रेंड, जो हमारा वेजिटेरियन थिंग्स को अवेलेबल करवाता है। और पोल्ट्री की बात करें, नॉन वेजिटेरियन, मतलब अगर इन सभी को शाकाहारी की ज़रूरत है तो पीजेंट्री से मिल जाएगा। इन सभी को भोजन ज़रूरत है मांसाहारी का तो पोल्ट्री से मिल जाएगा। मतलब पीपल और पीपल को ही पब्लिक कहते हैं, और पीपल पब्लिक की रक्षा के लिए पुलिस आती है। पीपल, पब्लिक और पुलिस के खाने का प्रबंध पीजेंट्री और पोल्ट्री करता है माय फ्रेंड्स। इन लोगों को अगर शाकाहारी की ज़रूरत है तो पीजेंट्री अवेलेबल कराएगा फूड को। इन लोगों को अगर मांसाहारी की ज़रूरत है तो पोल्ट्री उस फूड को अवेलेबल कराएगा माय फ्रेंड्स। इन्हीं को हम 5P के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये किसी भी सेंटेंस में अगर नज़र आते हैं तो इनका बिहेव हमेशा प्लूरल होगा। शानदार तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। एक और चीज़ बताते हैं, ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। कभी कभी इनके अलावा, ये तो 5P मैंने बता दिया, 5P के अलावा दोस्तों कुछ और भी वर्ड्स हैं जो कभी कभी सेंटेंस में आकर के प्लूरल का बिहेव करते हैं। वो यहीं से निकलते हैं, ध्यान से समझिए दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि ये जो हमारे सामने पीपल और पब्लिक लिखा है दोस्तों, अगर ये पीपल
जी हाँ, और ये पब्लिक अगर पढ़ी लिखी हो जाती है दोस्तों ना, तो इनको हम एक नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, पीपल और पब्लिक यदि पढ़ी लिखी हो जाए तो इन्हीं को माय फ्रेंड्स हम एक और नाम से जानते हैं, जिनको हम जेंट्री के नाम से जानते हैं। अर्थात अगर किसी भी सेंटेंस में हमको जेंट्री शब्द नज़र आता है दोस्तों, एजुकेटेड पीपल जो होते हैं उनको हम जेंट्री के नाम से बोलते हैं, एजुकेटेड पब्लिक जो होता है इनको हम जेंट्री के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगर किसी सेंटेंस में जेंट्री शब्द नज़र आ जाता है तो वो भी सेंटेंस में प्लूरल का काम करता है माय फ्रेंड्स। तो इसका मतलब अब ये की बात मैं ये कह सकता हूँ कि पीपल, पब्लिक और जेंट्री, इन तीनों की रक्षा के लिए कौन आता है? पुलिस आता है। और एक चीज़ और बता दूं, अगर बात पुलिस से नहीं बनती, इन तीनों पे अगर कोई विपत्ति आती है दोस्तों और उसको पुलिस नहीं संभाल पाता है, तो पुलिस में भी दो विभाग नज़र आता है हमारे सामने। नंबर एक, जिसको दोस्तों हम कहेंगे इन्फेंट्री। जी हाँ, नंबर एक जिनको हम कहेंगे इन्फेंट्री। पहला क्या है? इन्फेंट्री। ठीक, ये प्यारा सा शब्द है दोस्तों, इन्फेंट्री। और दूसरा क्या है? जी हाँ, पहला मैंने बोला इन्फेंट्री और दूसरा है कैवलरी, CA, कैवलरी होगा दोस्तों। मतलब कहने का ये कि अगर किसी सेंटेंस में हमारे सामने इन्फेंट्री या कैवलरी नज़र आता है दोस्तों, तो वो भी सेंटेंस में प्लूरल का भी है करेगा। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, इन्फेंट्री का मतलब होता है माय फ्रेंड्स सोल्जर। जी हाँ, इन्फेंट्री का मतलब होगा सोल्जर। और कौन से सोल्जर? ऐसे सोल्जर जो पैदल, सोल्जर्स ऑन फुट, इनकी इंग्लिश होती है। इन्फेंट्री का मतलब होता है दोस्तों सोल्जर्स ऑन फुट। और कैवलरी की बात करूं तो ये भी सोल्जर होते हैं एक हिसाब से, सोल्जर ऑन हम कह सकते हैं हॉर्स, जो घोड़े पर आते हैं। जी हाँ, सॉरी, सोल्जर्स ऑन हॉर्स। जी हाँ, इनकी मीनिंग होती है दोस्तों सोल्जर्स ऑन हॉर्स, जो घोड़े पर आते हैं। ऐसे सिपाही जो घोड़े पर आते हैं उनको कैवलरी बोलते हैं, ऐसे सिपाही जो पैदल आते हैं उनको इन्फेंट्री बोल लेंगे। अब फिर से चीज़ों को समझिए, मैंने कहा कि पीपल और पब्लिक पढ़ी लिखी हो जाए दोस्तों तो उसको जेंट्री बोलते हैं। और इन तीनों की रक्षा के लिए कौन काम आता है? पुलिस। यदि पुलिस से बात नहीं बनती है तो बुलाना पड़ता है इन्फेंट्री को। इन्फेंट्री का मतलब सोल्जर्स ऑन फुट होगा। और या तो फिर आएगा कैवलरी, कैवलरी का मतलब सोल्जर्स ऑन हॉर्स। कहने का मतलब कि जेंट्री, इन्फेंट्री और कैवलरी, इन तीनों को अगर देखा जाए तो इनको RY फैमिली बोलते हैं दोस्तों। कौन सा फैमिली? RY। देखिए RY यहाँ है, RY यहाँ है, RY फैमिली। मतलब कि 5P के साथ दोस्तों, 5P के साथ हमारे सामने अगर RY फैमिली नज़र आ जाती है तो ये भी सेंटेंस में प्लूरल का काम करेगा माय फ्रेंड्स। मतलब RY फैमिली मतलब कुछ सारे RY नहीं होंगे दोस्तों, बस इन्हीं RY जो यहाँ से निकल रहे हैं, पीपल पब्लिक से जो निकल रहे हैं ये RY, पुलिस से जो निकल रहा है ये RY, पीजेंट्री, पोल्ट्री, ये सारे के सारे चीज़ हैं। एक काम करिए फ्रेंड्स, एक काम करिए, इतना पहले आप इसको राइट कर लीजिए, फिर आपको एक और खूबसूरत टॉपिक की तरफ लेकर के चलता हूँ। एक काम करिए, पहले इसको राइट कर लीजिए, नोट करिए। प्यारे बच्चों, मन लगा करके अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके अच्छे से पढ़िए। तो उम्मीद करेंगे माय फ्रेंड्स कि आप इसको राइट कर चुके होंगे। चलिए अब अगले लेवल पर चलते हैं। मैंने क्या पढ़ा कि ऐसे नाउन जिसमें इससे जुड़ा हो प्लूरल का भी काम करता है, सिंगुलर का भी काम करता है। प्लूरल के काम करने वाले एक 5P होगा और RY होगा, वो RY जो इसी 5 में से ही निकलेंगे। अब हम पढ़ेंगे माय फ्रेंड्स कि ऐसे नाउन जिसमें इससे जुड़ा हो लेकिन उनका बिहेव कैसा होगा, सिंगुलर होगा और उनकी कुछ फैमिली होगी, उन फैमिली पर हम चर्चा करेंगे। इनको आप नोट कर लीजिए बच्चों। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे, अभी तक मैंने क्या पढ़ा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें से जुड़ा उनका भी है प्लूरल होगा। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें एस नहीं लगा होता, या यूं कह सकते हैं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें हम एस नहीं लगा सकते हैं और उनका बिहेव हमेशा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे नाउन जिसमें हम एस नहीं लगा सकते फ्रेंड्स
उनका बिहेव हमेशा सिंगुलर होगा। इनका बिहेव सिंगुलर होगा, और यदि इनका बिहेव सिंगुलर होगा दोस्तों, तो इनके साथ जो वर्ब आएगा, इनके साथ जो वर्ब आएगा उसका बिहेव हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर होगा। जी हाँ, इनकी कुछ फैमिली है दोस्तों, उस फैमिली को हम पढ़ेंगे। जी हाँ, इनकी कुछ फैमिली है और उस फैमिली को हम पढ़ेंगे। जी हाँ, इनकी कुछ फैमिली है दोस्तों, उस फैमिली पे हम चर्चा करेंगे। फैमिली में पहली फैमिली पढ़ेंगे हम एज फैमिली। कौन सी फैमिली फ्रेंड्स? एज फैमिली। आप यहाँ देख सकते हैं, एज फैमिली। कहने का मतलब ये है कि ऐसे नाउन, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ऐसे नाउन जिसके लास्ट में AGE लगा हो, उसमें हम चाह कर भी SIS नहीं जोड़ सकते। ध्यान दीजिएगा, उसमें हम चाह कर भी SIS नहीं जोड़ सकते। और इनका बिहेव याद रखिएगा, इनका बिहेव हमेशा सिंगुलर होगा, इसीलिए इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा दोस्तों कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ध्यान दीजिएगा, हम कुछ वर्ड्स लिखते हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। एज में जैसे पहला वर्ड्स हमने लिखा, जैसे पहला वर्ड्स मैंने लिखा दोस्तों, मैंने पहला प्यारा सा वर्ड लिखा डैमेज, आपने सुना होगा। फिर मैंने लिखा पोस्टेज। जी हाँ, डैमेज लिखा दोस्तों, पोस्टेज लिखा, एक प्यारा सा शब्द लगेज लिखा, और इसके बाद रिक्पेज आपने सुना होगा, रिक्पेज। हाँ, और इसके बाद दोस्तों पोस्टेज ये हो गया, ठीक है, लगेज हो गया, रिकेज हो गया। इसके बाद एक और शब्द आपने सुना होगा होमेज। ढेर सारे वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, बस आपको ध्यान देना। एक प्यारा सा शब्द और नॉलेज। एक मिनट, नॉलेज हो गया, लीनेज। ये सब के सब वर्ड्स को दोस्त राइट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। लीनेज हो गया, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज। जी हाँ, ये ऐसे वर्ड हैं दोस्तों जो अगर किसी भी सेंटेंस में एक और शब्द छूट रहा है, सॉरी बैगेज, हालांकि एक नहीं कई शब्द छूट रहे होंगे, अब आप लोग यहाँ से समझ जाइएगा। आप सारे के सारे वर्ड्स को अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो सारे के सारे वर्ड्स को अच्छे से आप देख लीजिएगा। यहाँ देखिए एज शब्द जुड़ा है, यहाँ एज शब्द जुड़ा है, यहाँ एज, यहाँ एज, यहाँ एज, यहाँ एज, यहाँ एज, यहाँ एज, यहाँ एज। आप इन सारे के सारे वर्ड को अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये ऐसे नाउन हैं, ये ऐसे नाउन हैं जिनके साथ कभी भी माय फ्रेंड्स हम यस या यस का यूज नहीं करते हैं, और इनका बिहेव हमेशा सिंगुलर होगा। हम एक एग्जांपल आपके सामने दे भी देते हैं। जैसे मान लिया हमारे सामने कोई क्वेश्चन लिखा मिल जाता है, जैसे मान लिया यहाँ भी लिख देता हूँ कि इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा माय फ्रेंड्स वो हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर होगा। मान लो एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। जैसे मैंने लिखा, सॉरी, बैगेजेस इज या आर, इसके बाद पैक्ड। अब थोड़ा सा आप इस पे विचार करिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर आप इस नाउन को देखोगे, यहाँ पर आप देखिएगा बैगेज में ऑलरेडी यहाँ एज शब्द जुड़ा है दोस्तों, तो इसमें पहली बात तो हमें यहाँ किसी भी यस की कोई ज़रूरत नहीं है, और इनका बिहेव सिंगुलर होता है। सिंगुलर होने की वजह से यहाँ हम क्या लगाएंगे फ्रेंड्स? इस लगाएंगे, यानी आर कहना यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत होएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा? बैगेज इज़ पैक्ड होगा माय फ्रेंड्स। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक काम करिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए इसको नोट कीजिए।
तो प्यारे बच्चों राइट कर चुके होंगे। चलिए दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं। ये पहली कैटेगरी थी एज, अब दूसरी कैटेगरी की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। जी हाँ, चलिए दूसरी कैटेगरी की बात करेंगे और दूसरी कैटेगरी हमारी है फैमिली। फैमिली पढ़ रहे हैं दोस्तों। दूसरी कैटेगरी ये है कि अगर हमारे सामने हमको नज़र आ जाता है TH, जी हाँ TH फैमिली, तो TH में कभी भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर किसी भी वर्ड में या कोई भी नाउन है, किसी भी नाउन में अगर हमको TH नज़र आ जाता है माय फ्रेंड्स, और TH में चाह कर भी हम यस या यस नहीं जोड़ सकते। अच्छा दोस्तों, इसका रीज़न भी है, ऐसे नहीं कि मैं कोई चीज़ हवा में पढ़ा रहा हूँ, इसका रीज़न भी है, लेकिन उस रीज़न को वहाँ पढ़ेंगे जब हम नाउन को एकदम डिटेल में आपके सामने पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक, यहाँ आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को मुझे रिलेट करना पड़ेगा। मैंने कहा फैमिली सेकंड फैमिली है कि जब किसी भी वर्ड में या किसी भी नाउन में दोस्तों TH नज़र आ जाता है तो याद रखिएगा उसमें किसी भी कीमत पर दोस्तों में एस नहीं जोड़ सकते। और अगर एस नहीं जोड़ सकते माय फ्रेंड्स, तो उसके साथ मतलब एस नहीं जोड़ सकते तो उनका बिहेव हमेशा सिंगुलर होगा। ऊपर मैंने राइट किया हुआ है, बस इतना याद रखिएगा कि इनके साथ में भी जो हेल्पिंग वर्ब आएगा दोस्तों वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। चलिए कुछ नाउन के नाम हम राइट कर देते हैं। ये तो TH वाला आप ध्यान से समझ भी सकते हैं। जैसे मान लिया पहला नाउन हमने लिखा दोस्तों हेल्थ लिख दिया। जी हाँ, आप प्यारा सा शब्द है वेल्थ, हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया। एक और शब्द है लेंथ। बस ऐसे तमाम वर्ड होंगे फ्रेंड्स, बस इतना समझिएगा कि ऐसे फैमिली या ऐसे नाउन जिसमें TH जुड़ा होगा उसमें हम एस नहीं लगा सकते और उनका बिहेव हमेशा सिंगुलर होगा। इसका रीजन भी है दोस्तों, रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ हेल्थेस नहीं हो सकता, वेल्थेस नहीं हो सकता, लेंथेस नहीं हो सकता दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी साथ में दूसरी फैमिली को पढ़ लेते हैं। तीसरी फैमिली, ये दूसरी फैमिली है। अब अगर किसी भी नाउन में दोस्तों हमको ING नज़र आ जाता है, जी हाँ किसी नाउन में अगर हमको ING नज़र आ जाता है माय फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इनके साथ में भी हम यस या यस नहीं जोड़ेंगे माय फ्रेंड्स। याद रखिएगा इनके साथ में भी हम यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे और इनके साथ में भी दोस्तों जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है ना। चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने राइट कर देता हूँ माय फ्रेंड्स। जैसे मान लिया पहला मैंने शब्द लिखा पार्किंग, आपने प्यारा सा शब्द सुना होगा पार्किंग। फिर मैंने लिखा है ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग शब्द सुनने से एक हलचल सी आ जाती है माय फ्रेंड्स। ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग शब्द, पीले पीले, समझ रहे हैं ना। जी हाँ ड्रिंकिंग, ओके ध्यान मत दीजिए इस पर, शब्द पे ध्यान दीजिएगा। पार्किंग हो गया दोस्तों और ड्रिंकिंग हो गया। एक और प्यारा सा शब्द है, जी हाँ ये प्यारा सा शब्द है दोस्तों स्मोकिंग। जी हाँ स्मोकिंग। ऐसे तमाम वर्ड्स होंगे जिसमें ING जुड़ा होगा दोस्तों। एक एक्सेप्शन है इनिंग्स, इनिंग्स में से सफिक्स कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन उसके पीछे रीजंस क्या है उसको हम किसी डिटेल वीडियो में देखेंगे। यहाँ समझिए कि ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिसमें TH नज़र आएगा, यस यस नहीं जोड़ सकते, ING नज़र आ जाएगा नहीं जोड़ सकते, ये और इनका बिहेव हमेशा सिंगुलर होगा। इसको भी नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करें दोस्तों। तो बच्चों राइट कर चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं। बस दो कैटेगरी, जी हाँ दो कैटेगरी और रह गया है दोस्तों। नाउन का जो सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड प्रॉब्लम से वो आपका दूर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए हो गए, बस दो फैमिली और हम पढ़ेंगे आपके साथ मिल करके। तो माय फ्रेंड्स 3 फैमिली हम पढ़ चुके हैं, बस 2 फैमिली हम और पढ़ेंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं। और अगली जो फैमिली है दोस्तों, अगर किसी भी वर्ड में हमको नज़र आ जाता है मेंट, जी हाँ फ्रेंड्स नज़र आ जाता है मेंट, तो याद रखिएगा मेंट में भी हम ऐसे सफिक्स नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, चाह कर भी यस या यस हम इसमें सफिक्स नहीं करेंगे माय फ्रेंड्स। मतलब किसी भी मेंट वाले वर्ड में अगर यस यस नज़र आता है तो उसमें यस यस मत जोड़िएगा और इनके साथ जो बिहेव होगा वो हमेशा
दोस्तों सिंगुलर होगा। चलिए कुछ वर्ड्स इस पे भी नोट कर देते हैं। जैसे मान लिया एक प्यारा सा शब्द हमने लिखा इक्विपमेंट। जी हाँ, एक प्यारा सा शब्द मैंने लिखा दोस्तों, इक्विपमेंट हो गया। एक मेरीमेंट, जी हाँ मेरीमेंट। और एक आप सबका फेवरेट डिओड्रेंट। वाओ क्या वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है दोस्तों, डिओड्रेंट। डिओड्रेंट, ठीक। तो ऐसे वर्ड्स होंगे तो इनके साथ हमेशा हम सिंगुलर पर भी यूज करेंगे। बस एक और है, इधर मैं राइट कर देता हूँ, आप यहाँ नोट कर लीजिएगा। एक लास्ट फैमिली है दोस्तों, अगर किसी भी नाउन में हाँ मान सकते हैं, चलिए हाँ, अगर किसी भी नाउन में ERY या RY शब्द नज़र आ जाता है, अभी मैंने इस पर चर्चा किया है, तो ERY या RY शब्द नज़र आ जाए दोस्तों, तो याद रखिएगा इनमें भी, जी हाँ इनमें भी माय फ्रेंड्स हम यस या यस नहीं ऐड कर सकते। इस पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए रखिएगा। और इनके साथ में भी जो हेल्पिंग वर्ब आएगा माय फ्रेंड्स, वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। चलिए इसमें भी कुछ वर्ड्स हम राइट कर देते हैं। जैसे मान लिया प्यारा सा शब्द हमने लिखा ज्वेलरी, सॉरी ज्वेलरी। जी हाँ, एक ज्वेलरी हो गया। और एक इमेजरी शब्द सुने होंगे आप, जी हाँ इमेजरी हो गया। और एक पोएट्री, बहुत प्यारा शब्द है पोएट्री, पोएट्री हो गया। और एक शब्द चलिए सीनरी, सीनरी। ये सब ध्यान दीजिएगा, ये सब के सब और भी वर्ड हो सकते हैं माय फ्रेंड। ये सब के सब ऐसे वर्ड्स हैं, अगर किसी भी सेंटेंस में एज ए नाउन नज़र आते हैं दोस्तों, तो इनमें कभी भी आप ऐसे इसको सफिक्स मत कीजिएगा। इनका बिहेव दोस्तों हमेशा सिंगुलर होगा। तो ये था टोटल 5 कैटेगरी, शायद मैंने बताया, ये 5 या 6 जो भी होंगे, ये 5-6 फैमिली से बिलोंग्स करेंगे। तो नाउन की इसको फैमिली कहा जाता है दोस्तों। एस फैमिली हो गया, मेंट फैमिली, RY फैमिली, और हेल्थ TH फैमिली, और ING फैमिली। जो भी चीज़ मैंने आपको बताई, अगर ये सब कहीं भी नज़र आ जाते हैं तो इनमें कभी भी ऐसे सफिक्स मत कीजिएगा। इनका बिहेव माय फ्रेंड्स हमेशा सिंगुलर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का टॉपिक बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा माय फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलेंगे आपके लिए एक नए लेक्चर के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ दोस्तों। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू।